नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे काल सर्प योग यानी काल सर्प दोष का निर्माण कैसे होता है। चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, जब भी राहु केतु के मध्य में जब सभी ग्रह आकर के स्थापित हो, जैसे सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, जब ये अंतःकरण में आकर के बैठ जाते हैं राहु केतु के मध्य में, तब ये पूर्ण काल सर्प दोष का निर्माण होता है। प्रिय मित्रों, आंशिक काल सर्प दोष किसे कहते हैं? जब चंद्र ग्रह इनसे बाहर आ जाए, राहु केतु के चंद्र ग्रह बाहर आ जाए, इन्हें आंशिक काल सर्प दोष कहा जाता है। यदि कोई एक दो ग्रह यदि बाहर निकल जाते हैं राहु केतु के, तो काल सर्प दोष का योग नहीं माना जाता है। प्रिय मित्रों, अभी तक हमने प्रथम भाव से लेकर के पंचम भाव तक बताया कि काल सर्प दोष का निर्माण कैसे होता है, इनका उपाय, इनका निदान, इनका मंत्र जाप, संपूर्ण जानकारी हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। प्रिय मित्रों, उसे श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हैं। षष्ठम भाव को लेते हैं, यानी कुंडली के छठवें भाव को लेते हैं। छठवें भाव में जब राहु बैठेगा और द्वादश भाव में जब केतु बैठेगा, तो महापद्म काल सर्प योग का निर्माण होता है। छठवें में राहु और द्वादश यानी 12वें भाव में केतु जब बैठेगा और इनके मध्य में जब सभी ग्रह आकर के बैठ जाएंगे, तो पूर्ण जो है महापद्म काल सर्वदोष का निर्माण होता है। प्रिय मित्रों, देखिए, ये सबसे गड़बड़ भाव है। ऐसा किसी के जातक या लड़के लड़की के जीवन में ऐसा काल सर्प योग का निर्माण होता है, तो षष्ठम भाव से क्या क्या देखते हैं। क्योंकि छठवां भाव जो होता है, इसे रोग भाव कहा गया है। इसे शत्रु भाव यानी गुप्त शत्रु, नौकर, मामा का स्थान, और यहाँ चोट चपेट और यहाँ कोर्ट कचहरी भी षष्ठम भाव से देखा जाता है। लेकिन छठवें भाव से एक अद्भुत चीज देखा जाता है, विदेश यात्रा, नौकरी, व्यवसाय, ये भी षष्ठम भाव से देखा जाता है। प्रिय मित्रों, यदि राहु वहां बैठा हो और केतु द्वादश भाव में बैठा हो, तो ये महापद्म काल सर्प योग बनता है कुंडली में। तो व्यक्ति के जीवन में इसका लक्षण क्या दिखेगा? मान लीजिए किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं हो, कुंडली नहीं हो, अगर उनको देखना है कि मेरे जीवन में काल सर्प दोष है कि नहीं है, तो काल सर्प दोष, ये महापद्म काल सर्प योग का अगर निर्माण होता होगा, इनका कुछ लक्षण आपको दिखाई देगा, तो आप समझ जाइए कि आपके कुंडली में ऐसा दोष है। जैसे यदि ऐसा काल सर्प दोष बनता होगा, महापद्म काल सर्प दोष, तो व्यक्ति के जीवन सबसे पहले क्या होगा? पुत्र में समस्या, जैसे पुत्र की प्राप्ति में समस्या उत्पन्न होगा, जल्दी संतान की प्राप्ति नहीं होगा। दूसरी समस्या क्या दिखेगा कि वैवाहिक जीवन नष्ट, जैसे विवाह जल्दी संपन्न कहीं नहीं होगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, इनका विवाह कहीं बातचीत चलेगा पर जल्दी रिश्ता तय नहीं होगा। अगर रिश्ता तय भी हो गया तो आपस में मतभेद या टूटने का चांसेस ज्यादा रहता है। तीसरा क्या होगा लक्षण? सबसे गड़बड़ बताया गया है कि व्यक्ति मानसिक बीमार हो जाता है, व्यक्ति भटक जाता है, व्यक्ति आउटलाइन जाता है, व्यक्ति नशा करना शुरू कर देता है। और छठवें भाव से ऋण भी भाव बताया गया है कि व्यक्ति अपने जीवन बहुत ज्यादा कर्ज ले लेता है और कर्ज न चुकाने पर अपनी प्रॉपर्टी भी ऐसे व्यक्ति बेच देते हैं, और इनके जीवन में कोर्ट कचहरी इत्यादि प्रारंभ हो जाता है। और बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, स्वप्न जैसे सर्प दिखना, सरोवर नदी तालाब के अंदर जल में डूबते हुए देखना, या वायुमंडल या बड़े बड़े पर्वत में, ऐसा उनके बुरे बुरे स्वप्न भी दिखना प्रारंभ हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति मन से डरना प्रारंभ कर देते हैं। इनके मन हमेशा डर लगा रहता है कि मेरे ऊपर कुछ गड़बड़ी हो जाए, मेरे ऊपर कोई कोर्ट कचहरी न हो जाए, मुझे कोई फंसा न दे, मेरे साथ कोई छल कपट न कर दे। और हमेशा ये भयभीत रहते हैं और इनके अंदर में घबराहट रहता है और इनको हमेशा मृत्यु की भय लगे रहती है। जिनके भी ये षष्ठम भाव में राहु बैठा होगा और द्वादश भाव में केतु, ये महापद्म काल सर्प योगी कुंडली बनता होगा। यदि राहु गड़बड़ स्थिति में बैठे होंगे तो ये सब लक्षण अवश्य उनको प्राप्त होगा। उनके जीवन में कोई ऑपरेशन हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, हॉस्पिटल जा सकते हैं, दवाखाना जा सकते हैं, मानसिक बीमार हो सकते हैं, घबराहट हो सकता है, मृत्यु का भय हो सकता है। ये सब लक्षण उनको जीवन में अवश्य दिखाई देगा। प्रिय मित्रों, ये तो हो गया षष्ठम भाव में राहु यदि गड़बड़ स्थिति करते होंगे तो ऐसा लक्षण दिखाई देगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि राहु हमेशा गड़बड़ भी फल देते हैं। प्रिय मित्रों, राहु बहुत अद्भुत भी फल दे सकते हैं। कुछ राहु का मैं आपको प्रयोग बताने चल रहा हूँ कि राहु किस स्थिति में बैठे हैं। राहु शत्रु राशि में बैठे हैं कि मित्र राशि में बैठे हैं, राहु के साथ शुभ ग्रह बैठा है, राहु किस कंडीशन में है, राहु के साथ जो बैठा उसका डिग्री क्या है, ये सब विवेचन, क्योंकि राहु जो है फोर्स कारक है।
राहु नौकरी दे सकता है, सरकारी नौकरी दे सकता है, आपको कमांडो बना सकता है, पुलिस बना सकता है, क्योंकि जितने बड़े साइंटिस्ट की आप कुंडली देखेंगे तो राहु जो है खोज करता है। राहु जो है साइंटिस्ट की कुंडली में देखो क्रिकेटर बना सकता है, राहु जो है आपको एक्टिंग लाइन में आगे ले जा सकता है। लेकिन राहु का पोजीशन देख करके विवेचन करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि राहु हमेशा गड़बड़ फल देता है। राहु गड़बड़ फल देता है जब वो अशुभ रहेगा। आज मैं थोड़ा गूढ़ रहस्य बताने चल रहा हूँ। ये षष्ठम भाव में राहु बैठा हो और द्वादश भाव में केतु बैठा हो तो महापद्म योग बनता है। इसका शुभ फल क्या मिलेगा, इसका अशुभ फल क्या मिलेगा, व्यक्ति कब जीवन में ग्रोथ करेगा या व्यक्ति कब जीवन में ग्रोथ नहीं करेगा, या व्यक्ति के जीवन में कब असफलता मिलेगा, और इनका उपाय, इनका मंत्र जाप, संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में बताने चल रहा हूं। तो एक निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े, चैनल को जो सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है महापद्म काल सर्पदोष एवं उपाय। प्रिय मित्रों, देखिए मैं यहाँ एक लग्न चार्ट बनाया हूँ। ये प्रथम भाव है, यहाँ से लेके बाद तक कोई भी अंक हो, पहला भाव ये लग्न भाव यही कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 भाव है। तो प्रथम से लेकर के हमने पंचम भाव तक आपको बताया काल सर्पदोष का निर्माण कैसे होता है। आज हम षष्ठम भाव माने छठवें भाव को लेते हैं, और छठवें भाव में जब राहु बैठेगा और द्वादश भाव में जब केतु बैठेगा तो ये महापद्म काल सर्प योग का निर्माण होता है। अपनी कुंडली देख सकते हैं। इनके मध्य में जब सभी ग्रह आ जाएं, माने केतु से लगा करके राहु के मध्य में जब सभी ग्रह आ जाएं, चाहे ये साइड और चाहे ये साइड पूरा आ जाए, तो ही काल सर्प योग का निर्माण होता है। यदि चंद्र ग्रह से बाहर निकल जाएंगे तो आंशिक काल सर्प दोष होता है। यदि एकाग्र कोई और भी निकल जाता है तो काल सर्प दोष का निर्माण नहीं माना जाता है। प्रिय मित्रों, देखिए अब मैं जो बताने चल रहा हूँ कि राहु यदि यहाँ बैठा है और केतु यहाँ बैठा है तो ये महापद्म काल सर्प योग का निर्माण होता है। और इसका लक्षण मैंने बताया कि व्यक्ति को अगर ऐसा योग बनता होगा तो उनके जीवन में दिखाई देगा। लेकिन मैं कुछ रहस्य बताने चल रहा हूँ। यदि राहु इन राशियों में बैठा हो तो अद्भुत फल देगा। व्यक्ति ग्रोथ करेगा, व्यक्ति विदेश जा सकता है, यात्राएं कर सकता है, व्यवसाय बढ़िया हो सकता है, और व्यक्ति जो है उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति क्रिकेटर बन सकता है, व्यक्ति एक्टिंग लाइन में जा सकता है, लेखक बन सकता है। कुछ मैं अंक लिख रहा हूं, आप अपनी कुंडली में देखें। अगर आपके छठवें भाव में 2 अंक लिखा हो, या 3 अंक लिखा हो, या 6 अंक लिखा हो, या 7 अंक लिखा हो, या 10 अंक लिखा हो, या 11 अंक लिखा हो, चाहे लड़के कुंडली चाहे लड़की कुंडली, आप देखिए कि छठवें भाव में वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ, यदि ये अंक लिखा हो और राहु यहाँ विराजमान हो तो व्यक्ति अवश्य ग्रोथ करेगा, उच्च पद को प्राप्त करेगा, विदेश यात्रा कर सकता है, अच्छे व्यवसाय, धंधा, बिजनेस, कार्य क्षेत्र कर सकते हैं। क्यों, मैं थोड़ा और बता रहा हूँ कि अगर 2 अंक लिखा होगा तो 2 हो गए वृषभ राशि, और वृषभ के स्वामी हो गए शुक्र, और राहु शुक्र की बहुत ही मित्रता है। कंडीशन यही देखना है कि राहु से शुक्र की 8 से डिग्री की दूरी हो, और शुक्र कहीं वक्री होकर न बैठा हो, शुक्र कहीं मार्केश होकर न बैठा हो, शुक्र जो 0 से 29-30 डिग्री का न हो, और शुक्र बलि होकर के यहाँ से लगा करके यहाँ तक कहीं भी बैठा हो, क्योंकि राहु जो है वृषभ बैठेगा तो वृषभ का स्वामी कहीं भी यहाँ से लगा के यहाँ तक बैठा हो, अच्छे पोजीशन में हो, अच्छी स्थिति में हो। तो जब राहु शुक्र इस स्थिति में आएंगे, तो जब शुक्र की महादशा, अंतर्दशा, प्रतंत्रदशा जब जीवन में आएगा, या राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रतंत्रदशा जब जीवन में आएगा, तो व्यक्ति अवश्य ग्रोथ करेगा। व्यक्ति एक्टिंग लाइन जा सकता है, क्रिकेटर बन सकता है, फोर्स की नौकरी पा सकता है, विदेश यात्रा कर सकता है। ये राहु शुक्र अवश्य दिलाते हैं। पर मित्र आगे बढ़ते हैं। ये 3 अंक लिखा होगा तो ज्योतिष में 3 यानी मिथुन, इसके स्वामी हो गए बुध, और राहु जो है मिथुन का उच्च का बताया गया है। यदि राहु और बुध एक साथ यहाँ विराजमान हो, या बुध कहीं भी यहाँ से लगा कहीं विराजमान हो, अच्छी स्थिति में हो, और बुध की डिग्री वही बताया 0 से 29-30 डिग्री न हो, बुध से मार्केश न हो, वक्री होकर न बैठा हो, और राहु से बुध की 8 से 10 डिग्री की दूरी होगा, तो जबरदस्त व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा। व्यक्ति अच्छा लेखक बन सकता है, स्टोरी लिख सकता है, वकील बन सकता है, एडवोकेट बन सकता है, राजनीति में आगे जा सकता है, और बहुत व्यक्ति ग्रोथ करेगा। प्रिय मित्रों, 6 लिखा होगा तो कन्या, इसके हो गए कन्या, कन्या स्वामी बुध, यहाँ भी राहु बुध अच्छा फल देगा। 7 अंक लिखा होगा तो इसके स्वामी हो गए माने शुक्र, जो कि तुला राशि हो गया, और राहु शुक्र परम मित्र है, अद्भुत फल मिलेगा। 10-11 अंक लिखा होगा छठवें भाव में, यानी मकर और कुंभ, इसके स्वामी हो गए शनि और राहु। राहु शनि आपस में दोनों ग्रह
वायु तत्व हैं, मित्र हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि राहु शुक्र की 8 से 10 डिग्री की दूरी हो और शनि कहीं वक्री होकर न बैठा हो, शनि जो है से मारक हो कहीं न बैठा हो, सही शनि जो है 0 से 29 से 30 डिग्री होकर न बैठा हो, तो ये जबरदस्त इनके फल इनके जीवन में प्राप्त होगा और व्यक्ति अवश्य ग्रोथ करेंगे। इनके जीवन में समस्याएं कब खड़ा होगा, इनको कष्ट कब मिलेगा, तो मैं कुछ अंक लिखाऊं। अगर मान लो छठवें भाव आपका 1 अंक दिखाई दे या 4 अंक या आपका 5 अंक, 8 अंक, 9 और 12, माने मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मीन राशि, यदि ये अंक छठवें भाव में होगा तो यहाँ राहु अशुभ फल देगा। कैसे देगा? अगर मान लीजिए 1 अंक लिखा हो, इसके स्वामी हो गए मंगल, और राहु मंगल ज्योतिष में अंगारक योग बताया गया है। यदि कहीं राहु मंगल के साथ विराजमान हो या मंगल यहाँ से कहीं ऐसे बैठा हो लेकिन राशि मेष होता हो, तो मंगल की स्थिति, यदि मंगल मान लो अत से वक्री होके बैठा हो या मंगल अत से मारक होके बैठा हो या मंगल की डिग्री 0 से 29-30 डिग्री होगा और राहु कहीं इनके ऊपर हावी हो जाएगा, तो व्यक्ति के जीवन में अवश्य कोर्ट कचहरी इत्यादि मंगल राहु दिखा देगा। वैवाहिक जीवन नष्ट कर देगा, व्यक्ति को एक्सीडेंट करा देगा, व्यक्ति को नशा करा सकता है, व्यक्ति के साथ छल कपट हो सकता है, व्यक्ति के साथ दोषारोपण लग सकता है। इनके जीवन में ये मंगल राहु उथल पुथल कर देंगे और समस्या पे समस्या खड़ा कर, इनको रक्त माने ब्लड खून की भी समस्या, हड्डी की समस्या, सब ये राहु मंगल करा देगा। क्योंकि देखिए में तो षष्ठम भाव जो होता है ये रोग भाव होता है, गुप्त शत्रु का स्थान होता है, कोर्ट कचहरी का स्थान होता है, और मंगल राहु ऐसी स्थिति में आएंगे तो ऐसा स्थिति अवश्य पैदा कर देंगे। अगर 4 अंक लिखा होगा तो 4 हो गया कर्क राशि के स्वामी हो गए चंद्रमा, यदि राहु चंद्रमा पे हावी होगा तो इसे चंद्र ग्रहण योग बोलते हैं। राहु चंद्र ग्रहण, यहाँ भी समस्या बढ़ जाएगा। व्यक्ति जो चंद्रमा जो होता है पेट, कफ, पित्त ये सब कारक होता है। राहु जब हावी होगा तो व्यक्ति को पेट का बहुत भयंकर बीमारी दे सकता है चंद्रमा की वजह से, और इनको ऑपरेशन करा सकता है, इनको फेफड़े की प्रॉब्लम दे सकता है, इनको मानसिक बीमार कर सकता है और माँ को भी बीमार तकलीफ दे सकता है ऐसा काल सर्प योग। फिर मित्रों यदि 5 अंक लिखा होगा तो इसकी हो गया सिंह राशि, इसके स्वामी हो गए सूर्य, और राहु सूर्य यानी सूर्य ग्रहण बना देगा। सूर्य कहीं भी बैठा हो, कंडीशन यही देखना है कि यदि राहु इनके ऊपर हावी हो जाएगा और कहीं सूर्य की डिग्री जो है 0 से 29-30 डिग्री होगा तो राहु यहाँ हावी होकर सूर्य ग्रहण बनाएगा। व्यक्ति को सिर का प्रॉब्लम दे सकता है, इनको फोड़े फुंसी इत्यादि दे सकता है, एक्सीडेंट करा सकता है, ऑपरेशन करा सकता है, जलन दे सकता है और पिता को बीमार कर सकता है। काफी हद तक इनको शत्रु यहाँ राहु सूर्य दे सकता है। अगर 8 अंक लिखा होगा स्वामी वृश्चिक मंगल हो गए, ये अंगारक को यहाँ अच्छा फल नहीं मिलेगा। अगर 9 और 12 माने धनु और मीन राशि, इसके स्वामी गुरु हो गए, यदि गुरु कहीं भी यहाँ लगा के यहाँ तक बैठे होंगे, यदि गुरु वक्री होकर बैठा होगा, यदि गुरु से मारक होकर बैठा होगा, यदि गुरु की डिग्री 0 से 29-30 डिग्री होगा और राहु कहीं गुरु पर हावी हो जाएगा, तो सबसे गड़बड़ योग बताया गया है गुरु चंडाल योग। ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफी छल कपट होता है, ऐसे व्यक्ति किसी के साथ छल कपट कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति कर्ज लेते हैं, ऋण लेते हैं और ऋण नहीं दे पाते, वो भी तकलीफ हो जाता है। और यहाँ गुरु चंडाल योग बन जाता है। मामा के पक्ष माने ननिहाल, ये मामा का भी स्थान छठवें भाव से देखा जाता है, तो किसी की एक्सीडेंट यानी ननिहाल में मृत्यु हो सकती है, वहां से पितृदोष हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफी उथल पुथल होता है, और जो मैं लक्षण दिखाई दिया ये सब लक्षण इनको कुंडली में देखने को मिलता है। इनको घबराहट हो जाता है, मानसिक बीमार हो जाते हैं। जब ये राहु की महादशा आएगी, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म, जब इन अंकों पे आएगा 1, 4, 5, 8, 9, 12 और इनकी स्थिति, इनके स्वामी की स्थिति गड़बड़ होगी, राहु यहाँ हावी होगा, तो सब लक्षण दिखाएगा, कोर्ट कचहरी इत्यादि, गुप्त शत्रु, नौकर, ये सब तकलीफ बढ़ जाएगा। अगर 2, 3, 6, 7, 10, 11 ये अंक लिखा है और इनके स्वामी अच्छी स्थिति में बैठे हो और राहु की इनसे 8 से 10 डिग्री की दूरी हो, तो व्यक्ति अवश्य ग्रोथ करेगा, राजा बनेगा, व्यापार, व्यवसाय, धंधा, बिजनेस में बहुत ग्रोथ करेगा, बहुत आगे जाएगा। व्यक्ति क्रिकेटर बन सकता है, एक्टिंग लाइन जा सकता है, व्यक्ति मॉडलिंग लाइन जा सकता है, लेखक बन सकता है, विदेश जा सकता है। ये नहीं है काल सर्वदोष ऐसा महापुरुष जो बनता हो गड़बड़ी फल देता है।
प्रिय मित्र, यदि मान लीजिए ये काल सर्प दोष आपको गड़बड़ फल देता है तो करना क्या है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले राहु और केतु, सूत्र याद रखिए कि राहु केतु से बनने वाला ये काल सर्प दोष होता है, तो आपको राहु केतु की शांति करना है। राहु का मंत्र ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र से जाप करना है, और ओम किंग केतुवे नमः, ये मंत्र से आपको राहु केतु का मंत्र जाप करना है, और दशांश होम इत्यादि करना है। और सर्प नाग नागिन, जो चांदी का नाग नागिन बोले जाते हैं, सर्प की पूजा आप करें किसी अच्छे मंदिर में, काल सर्प दोष शांति अवश्य कराएं, और बहते हुए पानी में सर्प को विसर्जित करें, अच्छे पानी में प्रभावित करें, और महामृत्युंजय मंत्र 1.25 लाख अपने लिए अवश्य कराएं, क्योंकि सबसे गड़बड़ बताया गया है 6, 8, 12 ये जो 3 स्थान है, इनमें बनने वाला काल सर्प काफी ही घातक होता है, व्यक्ति को समस्या देता है, एक्सीडेंट इत्यादि मैंने पहले बताया, कोर्ट कचहरी ये सब दिखाता है। तो ऐसा योग बनता हो तो महामृत्युंजय मंत्र ओम ह्रूम ओम जुंग स भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम जयामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमां तत् भूर्भुवः स्वः जुंग स ओम, इस मंत्र को आप स्वयं जप करें या किसी अच्छे ब्राह्मण से कराएं, 1.25 लाख करेंगे तो संपूर्ण ये काल सर्प दोष का दोष निवारण होता है। और क्या करें राहु की शांति करने के लिए, क्योंकि षष्ठम भाव में बताया यहाँ जो है नौकर का भी स्थान है, तो आप के घर जो कार्य करते हो, जो नौकर करते हो, उनको थोड़ा कुछ दान करें, उनको कुछ वस्त्र दान करें, उनको खुश रखें। और राहु को शांत करने के लिए किसी गरीब को कंबल दान करें, वस्त्र दान करें, भोजन इत्यादि कराएं, इससे भी ये दोष का निवारण होता है। प्रिय मित्र, वीडियो आपको अच्छा लगा अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार।